अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू केपीके मैथ एकेडमी। आज हम क्लास 9 केपीके बोर्ड यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 को कंप्लीट किया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आज का क्वेश्चन में हमने फाइंड करना है एक्स की वैल्यू को, वाई की वैल्यू को, जेड की वैल्यू को और डब्ल्यू की वैल्यू को। तो पहले हमने ये जो हमें फॉर्म दी गई है क्वेश्चन में, पहले हमने इसी के ज़रिए को फाइंड करना है इन सब वैल्यू को। पहले हम इसकी फॉर्म को सिंपल करते हैं। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं कि ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम 3 को इन सब एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन में मैंने आपको सिखाया था कि 3 को हम सब एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 3x, 3y, 3z और 3w। तो ये एक मैट्रिक्स बन गया। नेक्स्ट हम इस साइड पे आ जाते हैं। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा प्लस का साइन। सो इस प्लस के साइन से हमें ये पता चलता है कि इन दोनों को प्लस करना है। और प्लस करने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, वो ये कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। मतलब इन दोनों की नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, इसके नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो, तो मीन ऑर्डर सेम हो। तो आप देख सकते हैं 2/2 इसका भी और 2/2 इसका भी है। इसके बाद हमने अब इसे प्लस कर सकते हैं क्योंकि हमने कंडीशन देख ली कि कंडीशन ट्रू है। आपके पास क्या होगा, x + 4। तो आप लिख दें x + 4, 6 + x + y। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम आपस में प्लस करते हैं। -1 + 3 + w, ये 2w + 3। तो ये आपके पास ये फॉर्म हो गया। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स निकला है। अब ये दो मैट्रिक्स निकले। इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे इसमें दरमियान में इक्वलिटी का साइन है। इक्वलिटी के साइन के लिए भी कुछ कंडीशन होती है कि दो मैट्रिसेस कब इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए और दूसरी कंडीशन ये है कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो भी सेम हों। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इनके जो ऑर्डर है वो आपके पास सेम ही है। तो ऑर्डर चेक करें, इसका भी 2/2 है, इसका भी 2/2 है। अब मैंने आपको क्या कहा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, तो हम अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करेंगे। उसी के ज़रिए हम x, y और z और w की वैल्यू निकालेंगे। तो अब हम इक्वल करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट को इक्वल करेंगे। देखिए मैंने क्या किया, 3x = x + 4। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या करना है, ये x है, x को आप उस साइड पे ले जाओ। 3x ये उस साइड पे जाएगा, इधर ये प्लस था, उस साइड पे जाकर ये माइनस हो जाएगा, और +4 तो वैसे ही रहेगा। सही है। वेरिएबल आपके पास, दोनों के पास वेरिएबल है। इधर कुछ भी नहीं, इट मीन्स ये इधर 1 है आपके पास। अब 3 में से आप 1 माइनस करें तो आपको मिल जाएगा 2x। ठीक है, अब इसमें आपके पास इधर प्लस है, तो इसलिए हमारे पास बड़ी वैल्यू के पास प्लस है, तो आंसर में भी आपके पास प्लस ही आएगा, 4। अब हमें क्या चाहिए, सिर्फ x चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस 2 को उस साइड पे ले जाएंगे। देखिए इधर 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x = 4 / 2। अब हम क्या करेंगे, हम इसकी कटिंग कर देंगे। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। सो आंसर x का क्या आएगा, 2। तो ये x का आंसर है आपके पास। अब हम क्या करेंगे, 3y को उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ इक्वल करेंगे। 3y = 6 + x + y। तो इधर जो हमारे पास y है उसको हम उस साइड पे ले जाएंगे। इधर ये प्लस था, उधर जाकर जो है वो माइनस हो जाएगा। तो उधर जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 3y - y = 6 + x। इधर आकर ये माइनस हो जाएगा और ये फॉर्म तो आपके पास वैसी की वैसी है। तो आप इसे, अब मैंने आपको क्या कही, लाइक टर्म्स हैं, तो आप इसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 3 को 1 के साथ सब्ट्रैक्ट करें तो वही आपको मिलेगा 2y, और साइन जो है वो बड़ी वैल्यू का आएगा, 6 + x। अच्छा, इधर x का अब आपने क्या करना है, तो x ही जो हमने जो वैल्यू फाइंड की थी उसको आप पुट कर दोगे इधर, जो कि 2 थी। तो ये हो जाएगा 2y = 6, और 6 और 2 को ऐड करें आप तो आपको मिलेगा 8, और y = 8 / 2। वही है आपके पास के 2 जो है वो इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये डिवाइड हो गया। अब आप इसकी कटिंग कर सकते हो। हम कटिंग करते हैं। 2 × 1 = 2, 4 × 8। तो आपके पास y की जो वैल्यू है वो है 4। क्या y का भी आपको मिल गया 4। नेक्स्ट आपके पास z है। 3z = -1 + 3 + w। ओके, इसमें हमारे पास जो है वो हमें w की वैल्यू चाहिए होगी।
तो क्योंकि डब्ल्यू की वैल्यू तो अभी फाइंड नहीं हुई, तो डब्ल्यू को निकाल कर फिर हमारे पास जब हम इधर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जेड भी निकल आएगा, ठीक है। इसलिए हम पहले डब्ल्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं। 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3। या आप देख सकते हैं 2w लाइक टाइम उस साइड पे चला जाएगा, 3w माइनस 2w, इधर प्लस था उधर जाकर माइनस हो जाएगा दूसरी साइड पे, ये प्लस 3 ही रहेगा आपके पास। फिर आपने इसे सब्ट्रैक्ट करना है, तो साइन तो बड़ी वैल्यू का प्लस आ जाएगा, तो इसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा सिर्फ w इज इक्वल टू 3। तो ये देखें आपके पास w की आपको वैल्यू मिल गई, सही है। अब आपने क्या करना है, इसको उसके अंदर पुट करना है, तो 3z इज इक्वल टू -1 प्लस 3 प्लस ये 3 इधर पुट कर दें जो कि w की वैल्यू है 3z। आप क्या करें, इसको पहले प्लस करें तो आपको 6 मिल जाएगा, और अब इसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है। 3z इज इक्वल टू, आप इसे सब्ट्रैक्ट करें तो आपको 5 मिलेगा, साइन जो होगा वो बड़ी वैल्यू का आएगा जो कि 6 है। z ये देखें आप इधर 3 इसके साथ मल्टीप्लाई रहा है और उधर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, तो 5 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आपके पास z की वैल्यू है। तो इस तरीके से आपने x, y, z और w की वैल्यू निकाल ली है, सही है। तो ये भी बहुत आसान है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें हमने x और y की वैल्यू को फाइंड करना है और हमें ये दो मैट्रिक्स दिए गए हैं। अब हम इनको कैसे फाइंड करेंगे, तो हमने ऐड करना है इनको, मतलब कि ये दो मैट्रिसेस को पहले हम ऐड करेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिससे हमारे पास ऐड करने से और सब्ट्रैक्ट करने से हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी। एक दफ़ा x की वैल्यू मिल जाएगी, दूसरी दफ़ा y की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम इन दोनों को सपोज कर देते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 है और ये 2 है, हम इनको ऐड कर देते हैं। आपने ऐड इस तरीके से करना है, x माइनस वाई इज इक्वल टू, आपने मैट्रिक्स लिख देना है, दूसरा मैट्रिक्स भी लिख देना है, तो इस तरीके से आपने इसे ऐड करना है। तो अब इसको खोलें तो ये बनता है x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई। ओके, इधर जो है वो एडिंग तभी हो सकती है, उसका ये रूल है कि दो मैट्रिक्स तभी ऐड हो सकते हैं जब उनके ऑर्डर सेम हो। तो ऑर्डर इसका भी 2/2 है और इसका भी 2/2 है। इस चीज़ का आपने ख्याल ज़रूर रखना है कि साथ साथ ऑर्डर चेक करते रहना है। तो हम ऐड कर देते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जो सेम पोजीशन वाले होते हैं, तो हमने उनको ऐड कर दिया। 0 + 0 9 + -1। अच्छा, इधर आपने क्या करना है कि देख सकते हैं आप कि जो ऑपोजिट साइन होते हैं और सेम नंबर हों और ऑपोजिट साइन हो तो ये बस कट जाते हैं, सही है। तो हमने इसे काट दिया। तो अब हमारे पास इधर क्या हो गया, इसे ऐड करें तो ये 1 और 1, तो ये आपके पास ऐड होके 2x हो जाएगा, ठीक है, 2x हो जाएगा। इसको आप ऐड करो, 5 को और 3 को ऐड करो तो आपको 8 मिलता है। 6 को और 2 को ऐड करो तब भी आपको 8 मिलता है। 0 0 तो 0 ही मिलेगा। इसको आप खोलें तो आपको मिलेगा माइनस, प्लस माइनस माइनस आपको मिलता है माइनस, सही है। अब आप 9 में से 1 को माइनस कर दो तो आपको ऑटोमेटिकली 8 मिलेगा और प्लस 8 मिलेगा। ये याद रखें, -8 नहीं मिलेगा क्योंकि बड़ी वैल्यू का साइन आंसर में आता है हमारे पास। अब हमने इधर क्या करना है, हमें x सिर्फ चाहिए। हमें क्या चाहिए, सिर्फ x चाहिए। तो x हमें अब चाहिए, तो जिसके लिए हम इस 2 को उस साइड पे ले जाएंगे। ये इधर मल्टीप्लाई हुआ था, उधर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसे ले जाते हैं, x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 8 8 0 8। अब हमारे पास ये 1 डिवाइडेड बाई 2 फुल मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हमने सीखा था, तो आप कर लो मल्टीप्लाई। अब आप इसकी कटिंग हो सकती है तो आप इसकी कटिंग करो, यस हो सकती है कटिंग। 2 1 are 2 2 4 are 8, ये भी सेम। इसको तो आपको आंसर ही 0 मिलेगा। 2 1 are 2 2 4 are 8। सो आपके पास x की जो वैल्यू वो हमें मिल गई है जो कि है 4 4 0 4। ये आपके पास x का आंसर है। हमने सबसे पहले ऐड किया जिससे हमें x का आंसर मिल गया। अब हम सब इन्हीं सेम नंबर्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सही है, जिससे हमें y मिल जाएगा। इधर जो है वो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये आप देख सकते हैं सब्ट्रैक्शन का साइन है, तो इधर जो है वो हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे जैसे कि हमने पीछे ऐड किया था। तो आप सिंपल तरीके से इसका फॉर्म खोल लें।
अच्छा, ये चीज़ आप इधर देखिए कि हमारे पास इधर प्लस माइनस माइनस आ गया, और माइनस 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 क्या होता है, प्लस होता है। तो हम इधर क्या करेंगे, प्लस वाई ऐड कर देंगे। और ये मैट्रिक्स भी आप चेक करें कि क्या आया, इनके ऑर्डर सेम है या नहीं है। तो ऑर्डर देखिए तो दोनों का 2/2 ही है, सेम ऑर्डर है। तो अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन और एडिशन के ये रूल है कि आपने ऑर्डर चेक करना है, तो हम इसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 5 - 3, 2 - 6, 0 - 0, 9 - -1 को आप ब्रैकेट में लिख दो। इधर आप देख सकते हैं कि आपके पास प्लस एक्स और माइनस एक्स कट हो रहे हैं, तो आप इसे काट दें। तो अब आपके पास क्या है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, तो ये हो जाएगा 2y हो जाएगा। इसको आप सब्ट्रैक्ट करें, 5 में से 3 करें तो आपको 2 मिलेगा, +2 क्योंकि बड़े वैल्यू के साथ प्लस है। अब आपने 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको 4 मिल जाएगा, और -4 मिलेगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। इधर तो आपको 0 ही मिलेगा। माइनस माइनस प्लस प्लस करना है तो इधर आपके पास आ जाएगा 10। अब आपने क्या करना है कि हमें y सिर्फ चाहिए, तो हमने 2 को इस साइड पे लेंगे। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, इस 1/2 को आपने सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 2/2 -4/2 0/2 एंड 10/2। तो ये आपने डिवाइड कर दिया, सॉरी मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब आप इसकी कटिंग कर लो, ठीक है। हम कटिंग करते हैं। 2 1 * 2, 2 1 * 2, 2 1 * 2, 2 2 * 4। इधर तो आपके पास 0 ही आएगा। 2 1 * 2, 2 5 * 10। तो आपका जो फाइनल आंसर है, तो यही आपका फाइनल आंसर है। सही, इतना मुश्किल नहीं था ये इसका सोल्यूशन। आपने सबसे पहले ऐड करना है, ऐड से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, फिर सब्ट्रैक्ट करना है जिससे y की वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो भी बहुत आसान है। आपने सिंपल तरीके से लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड के साथ वेरीफाई करना है कि आया ये इक्वल है या नहीं इक्वल। तो इसमें आपके पास A B C मैट्रिक्स, स्मॉल c भी दिया गया और स्मॉल d भी आपको दिया गया है। तो ये आप फॉर्म देख सकते हैं। इधर स्मॉल c की वैल्यू डालनी है, स्मॉल d की वैल्यू डालनी है, फिर A मैट्रिक्स की वैल्यू डालनी है, फिर स्मॉल c की वैल्यू, स्मॉल d की वैल्यू और A मैट्रिक्स की वैल्यू। तो कैपिटल C में और स्मॉल c में और कैपिटल C में आपको फ़र्क मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। आप ये नहीं है कि इसमें आप मैट्रिक्स C लिख दो, सही स्मॉल c है, इधर इसकी वैल्यू 2 पुट करेंगे। तो आप सिंपल तरीके से वैल्यू पुट करोगे और निकालोगे कि क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है या नहीं है। तो इसमें मैंने वैल्यू पुट कर दी है, सही है, C की, D की, A मैट्रिक्स की, C की, D की और A मैट्रिक्स की। अब आप ये भी कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड को पहले कर दें फिर राइट हैंड साइड को कर दें। ये जो फुल है ना, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, और ये जो फुल है ये आपके पास राइट हैंड साइड है। तो हमने इस फॉर्म को सबसे पहले हमने सिंपल करना है। इधर आपके पास प्लस माइनस क्या बनता है, आपके पास प्लस माइनस आपके पास बनता है माइनस। तो आप क्या पुट कर दें, 2 - 4, और आपके पास जो मैट्रिक्स है वो वैसे ही वैसे आएगा। फिर आप सब्ट्रैक्ट करें तो उसमें से 2 आएगा, आपका आंसर -2 आ जाएगा आंसर। -2 क्यों आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, इसीलिए आपके पास आंसर में भी माइनस आ जाएगा। अब इधर आप क्या करोगे, सिंपल तरीके से इस 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे सारे एलिमेंट्स के साथ मैट्रिक्स के। तो 2 2 * 4 आता है तो -4 आ जाएगा। 2 3 * 6 आता है, माइनस माइनस प्लस, तो आपके पास +6 आ जाएगा। 2 4 * -8 आ जाएगा। 2 5 * -10। तो ये तो आपके पास देखें लेफ्ट हैंड साइड निकल आई। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं। तो ये आपके पास है राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले इधर ये भी हम करते हैं कि 2 को और -4 को उनके मैट्रिसेस के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 2 * 4, 2 3 * 6 -6, 4 * 8, 2 5 * 10। तो ये आपके पास एक मैट्रिक्स निकली। तो ये आप करें, 2 4 * -8 आ जाएगा। ये आपके पास हो जाएगा +12। क्यों +12 होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस ही होता है। 4 4 * 16, -16 और -20, क्योंकि 5 4 * 20 आता है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। ऐड के लिए यही है कि ऑर्डर सेम हो, तो ऑर्डर 2/2 ही है दोनों का। तो हमने क्या करना है, 4 + -8 -6 + 12, 8 प्लस, आपने साथ ब्रैकेट ज़रूर लगाने,
10 प्लस -20 ब्रैकेट लगा ले। अब आपने क्या करना है, सिंपल तरीके से इनको सब्ट्रैक्ट करना है। इसमें आपके पास जो है ये प्लस माइनस माइनस बनता है, प्लस माइनस माइनस बनता है, प्लस माइनस माइनस, तो आपने माइनस करना है। आप देख सकते हो कि आंसर दोनों की इक्वल है, तो आखिर में आपने हैंस प्रूफ ज़रूर लिखना है और साथ लिखना है कि लेफ़्ट हैंड साइड हैंस प्रूफ हुआ, मतलब क्या प्रूफ हुआ, तो वो भी तो लिखे ना कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये चीज़ हैंस प्रूफ हमने प्रूफ कर ली। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट भी आपके पास बिल्कुल इसी तरह सिंपल, ठीक है। मैंने इसमें वैल्यूज़ पुट कर दी है, सी की, ए, बी, मैंने एरोज़ भी लगाए हुए कि आपको समझ आ जाए कि मैंने कहाँ वैल्यूज़ पुट की। आप खुद भी ऐसे लगा सकते हैं कि आपको समझ आ जाए कि आपने गलत वैल्यू तो पुट नहीं की। पेंसिल से लगा ले, फिर इरेज भी कर लें। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले तो हम इसको ऐड कर देते हैं। ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है, दूसरी राइट हैंड साइड है, तो सबसे पहले तो हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। 2 को 2 के साथ ऐड करें तो आपके पास क्या -3 को ऐड करें 5 के साथ, तो ये सब्ट्रैक्शन ही इधर होगी क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होता है। तो 5 में से 3 तो आपको 2 मिलेगा, +2 क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस आता है। 4 को ऐड करें -1 के साथ, तो इधर भी सब्ट्रैक्शन ही होगी क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होता है। तो 4 को 1 के साथ माइनस करें तो आपको 3 मिलेगा, +3 मिलेगा क्योंकि 4 के साथ प्लस साइन है, क्योंकि जो कि बड़ी वैल्यू है। 5 और 3 को आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। मैंने डायरेक्ट भी कोशिश करना कि आप बोर्ड में फुल मतलब स्टेप्स करना, मतलब एडिशन का फुल स्टेप करना है, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया फुल, आप स्टेप फुल करना, तो आपको फुल स्टेप के उनके हर स्टेप के मार्क्स होते हैं। सही है, तो याद से आप लोगों ने फुल करना है, ऐसा डायरेक्ट नहीं करना। इधर आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इसके सारे एलिमेंट्स के साथ, इसको भी मल्टीप्लाई करना सारे एलिमेंट्स के साथ। तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, -6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। सेम आपने उधर भी करना है, 4 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा -2, 2 3 ज़ा 6। सिंपल तरीके से आपने ऐड कर देना है। इधर भी आप मल्टीप्लाई करो, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 8 ज़ा 16। अच्छा, इधर भी मैं डायरेक्ट जो है वो ऐड कर देती हूँ। 4 4 आपको 8 मिल जाएगा और 6 में से आप जो है तो आपको 4 मिल जाएगा क्योंकि 10 में से 6 को आप सब्ट्रैक्ट करो तो आपको 4 मिलता है। फिर इसके बाद है 8 और प्लस -2, मतलब कि आपने इधर सब्ट्रैक्ट ही करना है। 8 में से आप 2 माइनस कर दो तो आपको 6 मिल जाएगा। सही है, इसके बाद आप 10 को ऐड करो 6 के साथ तो आपको मिलेगा 16। ये 6 है, अच्छा सॉरी 6 है। तो आप देखो तो ये भी प्रूव हो चुका है। तो आपने एंड में यही लिखना है, हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये ज़रूर लिखना है। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ कि सारे स्टेप्स आपने करने हैं, जो भी स्टेप्स हैं वो सब आपने करने हैं क्योंकि हर स्टेप के मार्क्स होते हैं। और एंड में ये ज़रूर लिखना है कि हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हमारे पास जो है इसमें भी हमें सेम यही करना है। मैंने वैल्यू पुट कर ली है। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 2 4 ज़ा 8, -8 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस। इसके बाद आपने क्या करना है, इस मैट्रिक्स के साथ भी इसको मल्टीप्लाई करना है, इसके सारे एलिमेंट्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है 8 को। तो 8 2 ज़ा 16 आता है, तो आप इधर माइनस लिए हुए प्लस, तो ऑटोमेटिकली आपके पास इधर माइनस आ जाएगा आपके पास। सो ये आपके पास इस तरह। सही है, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 8 4 ज़ा -32, 8 5 ज़ा -40। अब इस साइड पे हम आ जाते हैं, 2 तो वैसे ही रखा जाएगा आपके पास। 4 2 ज़ा 8, -8, 4 3 ज़ा 12, और इधर माइनस माइनस प्लस आएगा। 4 4 ज़ा -16, 4 5 ज़ा -20। इसके बाद आप करें तो आपके पास आएगा 2 8 ज़ा 16, -16, 24, और आपके पास आएगा -32, और ये जो है वो आपके पास होगा -40। सो आप देख सकते हैं हैंस प्रूफ आपने ये लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट। ये पार्ट भी बहुत आसान था। आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको कन्फ्यूजन क्लियर कर दूँगी इंशाल्लाह। और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने क्लासमेट्स के साथ कि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफिज़।